कर गए थे और इतने दिन में आए हो। अब मैं उस समय में इतना संतों के साथ किस प्रकार रहना चाहिए, कैसा उनकी वाणी मतलब उनसे बोलना चाहिए, कैसा उनका साथ होना चाहिए, ये कुछ अनुभव नहीं था मुझे। तो मैं आपने ही मुझे देर में बुलाया, तो मतलब इसीलिए मैं देर में पहुंची। फिर बोले रुक। अब उस समय में मेरे साथ में नहीं थे उन लोग, 3-4 और थे जो लातपुर से दर्शन करने के लिए आए थे। तो दादाजी समझे कि मतलब मैंने इनके साथ में है, मतलब मेरे साथ में हूँ लोग 4। तो मुझे वो मैनेजर वाला जो कमरा था उसमें 5 बेड पड़े हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने मुझे ठहरने के लिए दे दिए। अब फिर उसके बाद बोले जाओ घूम के आ जाओ। अब मैं गई तो बहुत छोटी थी तब। क्या है कि मतलब मैंने जो कपिल धारा और दूध धारा का रास्ता दूसरा था, और जब अभी इस समय में मतलब जब दादाजी दर्शन करने गई तो रास्ता दूसरा हो गया। तो मैं चली गई। जब गई तो उस समय नर्मदा जी का जल जो था नीचे था, ये अनुभव बता रहे हो। जल नीचे था और पूरे पत्थर दिख रहे थे उसमें, मतलब उस साइड में गुफा थी। उस गुफा में एक बाबा भगवान शंकर की पूजा करते रहते थे। तो मैं चली तो गई उस समय में, लेकिन जब वहाँ पूजन वूजन करने के बाद वापस लौटी तो नर्मदा जी का जल इतना कमर तक आ गया। 15-20 मिनट लगा होगा, ज्यादा आधा घंटा लगा हो, इतना जल हो गया। अब उसमें वो पत्थर दिखने बंद हो गए। तो मैं आई बीच धार में और बढ़िया जल, तो मैं अपना आंख बंद कर ली और ना दादाजी के ऊपर छोड़ दी। अब मैं यहाँ से नहीं जा सकती, तुम जानो तुमको कैसे उधर ले जाना है। तो मैं कैसे मतलब यानी नर्मदा जी को पार करके नर्मदा जी के किनारे पहुंची, मुझे नहीं मालूम। ये मेरा अनुभव। फिर वहां गई दादाजी के पास, घूम आए बोले और हंसने लगे। यानी मतलब इतना बड़ा वो बहुत होशियारी दिखा रहे थे। घूम आए और यानी नदी पार कर रहे हो, पानी इतना बढ़ गया है और निकल आए। और यहाँ दादाजी ऐसा सब हुआ तो हंसने लग गए कि मतलब इतना पानी बढ़ गया। तो मतलब मैं भी सीधे भाव से बता दी उनको, क्योंकि अपन को इतना ये नहीं था, धीरे धीरे ही सब सीखे उनके साथ रहते। फिर उन्होंने कहा मतलब मैं अपने घर में मतलब उनका स्मरण करती थी और नाग देवता ही होते हैं उनको राखी बांधती थी। तो जब मैं गई तो मुझे बोलते हैं दादाजी राखी बांध दो, अपना हाथ आगे बढ़ते। तो अब मुझे ये लगा कि मैं कैसे, न कोई राखी लाई ना कुछ नहीं, कैसे राखी बांधूं। तो बोले जैसे घर में बांधती हो ना, वैसे तो मैं क्या करती थी, नाग पंचमी के दिन जैसे द्रौपदी ने साड़ी का अपना इसको के करके राखी बांधा, वैसे मैंने उनको दादाजी को राखी बांधी। तो हम 2-3 दिन तक वो बांधे रहे, हम वहीं थे उस समय में जब वो गणेश और शंकर वगैरह को जो दूध पिलाए थे 94 में 94 में, उस समय की बात है जब हम वहीं थे दादाजी के पास में। 2-3 दिन हमको रुके वहाँ, और रुकने के बाद में फिर जाने लगे हम लोग। जिस दिन आने लगे तो दादाजी एक छोटी सी जो सिक्के वगैरह होते हैं उनकी डिब्बी लाए और अपनी इस राखी को निकाले और उसमें रख लिए और मेरे को बोलते हैं जाओ हमारे पूजा स्थान में रख के आओ। जो गुफा थी ना दादाजी की, वहाँ रख के आ गई मैं। उसके बाद से फिर दादाजी का जब जैसे उनका दर्शन हुआ, उसके बाद से उनकी कृपा हो गई और वो मतलब मैंने दर्शन देना शुरू कर दिए। 1996 में दादाजी यहाँ आए घर पे। घर पे आए थे, उन्होंने अपना मतलब भूमि पूजन वगैरह कराए, वहाँ का पताल भैरवी का दीक्षा दिए, इंदौर में दीक्षा दिए हमको, और यहाँ का भूमि पूजन कराए और घर आए। फिर अपना मतलब मैंने रात्रि विश्राम किए दादाजी ने। वो भी एक अनुभव था हम लोगों का कि हमारा
जो भी दुख तकलीफ है वो रास्ते में रुक करके दादाजी अपने साथ लेके गए। फिर उसके बाद से दादाजी हमेशा जब भी वो आते थे तो मतलब इन्हें जैसे राव डोंगर वाला राव तो उनके यहाँ बिल्कुल बुलाते थे सेवा के लिए वहाँ मैं जाती थी और खूब सेवा मतलब मेरे दादाजी की मिली। और वहाँ अमरकंटक में भी दादाजी की बहुत सेवा मिली और हमेशा सेवा उनकी मिलती रही। और उन्होंने जो कुछ दिया वो तो सब आप लोगों के सामने है। और सदगुरु की कृपा और उनका आशीर्वाद और उनका मतलब मैंने उसका तो कोई पार नहीं है, अपरंपार उनकी लीला है ना। घर बैठे भगवान की सेवा दे दिए, मंदिर बना दिए। और जब भी कहीं जाने को हम उनके साथ जाने बोलते थे तो हमेशा बोलते थे दादाजी कि माता जी, पहले बहन जी बोलते थे फिर माता जी बोलने लगे। बोलते माता जी आपके यहाँ तो त्रिवेणी संगम है, अब यहीं सेवा करो और खुद से सेवा करो, कोई पंडित नहीं चाहिए। ये तुम्हारा मतलब है खुद का मतलब है वो है कुल देवी का स्थान, इसलिए कुल देवी की स्थान खुद सेवा करना चाहिए। और देते रहे सेवा हमेशा। कई बार ऐसा होता था कि मतलब जैसे आश्रम में गए, वहाँ दादाजी सुंदरकांड जब भी हम करते थे वो तो आप लोगों ने भी सुना है ना, देखा भी है, सुना भी है। तो दादाजी बिल्कुल आकर के बैठ जाते थे और 2 घंटे 2.5 घंटे उनको सुंदरकांड सुनाते थे हम। और उनका जो आशीर्वाद मिलता था उसमें एक अनुभव हमको और मिला कि जैसे कोई भी संत महात्मा है, कोई भी है, तो उनको मतलब जब वो ध्यान में रहते हैं या कोई भी ध्यान में रहता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो एक बार हम लोग वहाँ आश्रम में सुंदरकांड कर रहे थे तो मेरा ध्यान लग गया। अब मुझे ढोलक बजाना भी उन्होंने सिखाया, मैं ढोलक बजा रही थी और ध्यान में चली गई। ध्यान में जाने के बाद में दादाजी ने मतलब 15 दोहे सुंदरकांड के हो गए, मुझे पता नहीं, और भजन कीर्तन सब हो गए। उसके बाद में पांडे जी के यहाँ जानते हो ना, उनकी पत्नी भी बाजू में बैठी थी लेकिन उन्होंने मुझे भी डिस्टर्ब नहीं किया। और जब पाठ हो गया तब बताएं कि तुम्हारे सांस में ऐसा ऐसा हुआ। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग नहीं करते हैं कुछ भी, करने वाले वो है ना, क्योंकि हम लोग तो ध्यान में रहते हैं और वो करने वाले वो हैं। तो इस प्रकार से मतलब है ये भी एक अनुभव है उनका, सदगुरु का। एक अनुभव और का कि जब हम पाठ कर रहे थे तो दादाजी पता नहीं किसका कष्ट निवारण कर रहे थे, तो वो ऐसे करके लंबी लंबी सांस खींच रहे थे दादाजी। हम सुंदरकांड करते हुए लंबी लंबी सांस खींच रहे और फिर उसके बाद में बोलते हैं अब ठीक, यानी वो किसी कष्ट हरने के लिए गए थे। हम सुंदरकांड कर रहे थे और वो कहीं और गए थे उनका कष्ट हरने के लिए। तो ये भी एक अनुभव हम लोग को मिला है ना। और इस प्रकार से हर समय अनुभव उनका इस नाग देवता का भी है जो हम लोगों को मतलब उन्होंने संकट के समय में बहुत साथ दिए। हमारे यहाँ दरवाजे पर वो इस रूप में बैठे रहते थे, किसी को अंदर नहीं आने देते थे और खूब बड़े बड़े रूप में वो हमारे घर की रक्षा करते थे। जब से वो दादाजी यहाँ आना शुरू किए तो वो आना बंद हो गए, उनका दर्शन बंद हो गया, हमको दर्शन नहीं मिलता था फिर। नहीं तो 7-7 8-8 फुट के लंबे लंबे हाँ ये आते थे हमारे यहाँ। तो एक दिन अमरकंटक में हम बैठे थे, पहले से बुला लेते थे दादाजी नवरात्रि के समय में, तो 2-4 लोग थे। तो इनकी किस कहानी बता रहे थे दादाजी, बोले कि यहाँ पे अमरकंटक में वो है और यहाँ से कोई कुछ ले जा नहीं सकता बोले, और अगर कोई ले जाएगा तो वो उनको रोक लेते हैं। और बोले जब हमारे भक्त के ऊपर यानी हमारे भक्तों के ऊपर घोर कष्ट पड़ता है तो
उस समय में हम उनकी रक्षा के लिए जाते हैं, उनकी यानी इस रूप में जाते हैं। लेकिन बोले कष्ट होता है ना, इस रूप में जाने में कष्ट होता है। क्यों? कि अपन नहीं समझ पाते कि वो आए हैं, है ना। और कभी मतलब यानी गलती से उनके ऊपर प्रहार भी हो जाता है ना, और लोग डर भी जाते हैं। तो मतलब और रूप का नाम भी बोल, है रूप का नाम बोलो। किसका? रूप का नाग रूप, है ना। वो रूप उनका है, हम देखे हैं, हमने अनुभव किए हैं, उन्हीं को हमने राखी बांधे। और हमने ये कहा था कि जब हम तुमसे मिलेंगे तो हम तुमको राखी बांधेंगे। तो वो इसी रूप में मतलब यानी दादाजी नाग रूप में राखी बंधवा, नाग रूप नहीं था उनका, वही मतलब उस रूप में आकर के हमें रक्षा करते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ 4-5 घंटे वो नाग रसोई में आ गया, निकल ही नहीं रहा था। खूब कोशिश किए लेकिन नहीं निकला। फिर जो सपेरे होते हैं ना, उनको बुलाए कि उनसे पकड़वा के छुड़वा देंगे करके। लेकिन वो हमारे यहाँ रसोई में उधर उस साइड में जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, यानी इतनी सी भी चीज जगह नहीं थी कि वो, और इतने मोटे 6-7 फुट के लंबे थे। तो जब वो पकड़ने वाला आया तो कहाँ चले गए हम लोग को नहीं मालूम, निकल अब अंतर ध्यान हो गए, यानी दर्शन कोई को नहीं दिखे, किसी को भी नहीं दिखे। तब से हमने फिर क्षमा याचना किए कि अब हम कभी भी, चाहे तुम छोटे रूप में आओ चाहे बड़े रूप में आओ, हम पकड़ने वाले को नहीं बुलाएंगे। फिर हम लोग कभी नहीं बुलाए। फिर दादाजी इस प्रकार से आते रहे और अपना अनुभव और आज भी मतलब मैंने निराकार रूप में, साकार रूप में तो उनका इतना प्यार मिला, और निराकार रूप में भी अभी भी उनका अनुभव और उनका मतलब मैंने प्यार मिलता रहता है। जब भी कभी कोई कष्ट, कभी कुछ परेशानी, या जरूरी नहीं है कि खाली परेशानी, पैसे भी मतलब मैंने वो अपनी प्रेरणा अपने वो देते रहते हैं। और यही दादाजी के इसका अनुभव है हम लोगों का जीवन का। और हमारे जो बिंदल जी जो हैं, उनको दादाजी वहाँ यूपी में चंदौसी में उनका घर, वहाँ पे एक आश्रम है, सीता आश्रम। तो सीता आश्रम में बाबा लोग रहते थे। तो वहाँ पे दादाजी मतलब इन्हें इन लोगों को दर्शन देने के लिए, लेकिन उस समय ऐसा था कि वो दादाजी की इतने पैर, घुटने के नीचे से पैर नहीं थे, घुटने के नीचे के वो नहीं थे। तो वहाँ दादाजी उनको चाय पिलाए, और रात में बहुत ठंड का दिन था तो गए रात में चाय वाय पिलाए। तो और बोले कि उनको बहुत कष्ट है और इतने रात में तुम आए हो। तो बताए हाँ प्रभु जी आए हैं। अब दूसरे दिन जब वो फिर गए वहाँ आश्रम, तो वो जो बाबा जो थे जो अनुष्ठान कर रहे थे, तो उनसे पूछे बिंदल जी ने कि वो बाबा जो आए थे वो कहाँ है, जो चल नहीं सकते थे। बोले हाँ कोई बाबा नहीं आए, बोले उनको दर्शन नहीं हुआ, और बिंदल जी को दर्शन है। फिर हमारे महरीज के बाद में हमको नहीं मालूम था कि मतलब इन्हें दादाजी के दर्शन इनको वहाँ हो चुके हैं। हमको तो यहाँ हो गए थे, अभड़ रूप में, अघोरी रूप में यहाँ हो गए थे। तो वो स्वप्न में हमको बताए कि तुम अपने पति से पूछना कि हम ऐसी ऐसी जगह उनको दर्शन दिए कि नहीं दिए। वो न पूछी बिंदल जी से, बताए, बोले हाँ उनको याद आ गया कि हाँ वहाँ आश्रम पे हम लोग भोजन देने के लिए गए थे, उस वहाँ पे उनके दर्शन हुए थे। लेकिन जो साथ में जो बाबा थे जो अनुष्ठान से, उनको उनके दर्शन, इनको दर्शन। तो इस प्रकार मतलब मैंने के अनुभव रहे हम लोग के जीवन में। और यही दादाजी से प्रार्थना है कि जीवन में हमेशा उनका साथ जन्मों जन्मों तक बना रहे, और आप गुरु भक्तों का, गुरु भाई बहनों का प्यार बना रहे।